नमस्कार मित्रों, जय गौ माता, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और मित्रों, आजकल हम मार्केट से दूध खरीदते हैं, जहाँ कहीं भी, जैसे शहरों में है ज़्यादातर या गाँवों में भी इवन ज़्यादातर दूध खरीदते, तो आजकल लोग क्या है कि फैट देखते हैं, यानी कि दूध में फैट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो। ये देख के हम खरीदते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपको अच्छा और हेल्दी दूध चाहिए, तो आप अपने आस-पास के किसान से लें, जहाँ पे आपकी डेली मतलब आपकी नज़र में होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, दूध में सिर्फ़ मिलावट पानी की या नकली दूध की नहीं होती, ये आपके स्वास्थ्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये होता है कि आजकल मित्रों देखो, जो कोई भी गोपालक है इस बात को, या भैंस पालक भी है, तो इस बात को ये किसान ज़रूर समझता है कि देखो, गाय और भैंसों में जो आजकल चींचड़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो चींचड़ की प्रॉब्लम के लिए जो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, इवन गौपालक भी, ज़्यादा आजकल क्या उसके नेचुरल तरीके हैं, लेकिन उसमें क्या मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो लोग आजकल उनको अवॉइड करते हैं। और आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग इंजेक्शन या टैबलेट्स देते हैं। अ, हम जब अच्छे दूध की बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई गाय भैंस को ज़बरदस्ती दूध निकालने के लिए, उसको पाउसाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते। वो तो खतरनाक है ही है, और वैसा दूध पीते हैं तो उसमें भी आपको कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। उसके अलावा जो नॉर्मली ये होता है कि हर 2-3 महीने में क्या करते हैं कि बहुत सारे गोपालक, स्पेशली ये चींचड़ की समस्या जो शहरों के आसपास वाले तबेले हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे गायों का मूवमेंट नहीं रहता है, गायें बाहर चरने के लिए नहीं जाती है, उनमें चींचड़ की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। हालाँकि गाँवों में भी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी शहरों में ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या है कि गाय के अडर वगैरह में काफ़ी, और शरीर के काफ़ी भागों में जो चींचड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये गाय की डीवर्मिंग के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, या आजकल वो टैबलेट के रूप में भी आता है, तो डीवर्मिंग के लिए वो देते हैं। उसमें क्या है कि अब कंपनी देखो, जो कोई भी कंपनी बनाती है, वो अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से इस बात को मेंशन करती है, बिल्कुल इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये यूज़ करने के बाद में डीवर्मिंग के लिए कोई भी पशु में, चाहे गाय, भैंस जो भी हो, तो कम से कम तक को 7 दिन तक उस पशु का, उस गाय का या भैंस का दूध आपको उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 28 दिनों तक उसका, जो भी पशु है, उसका मांस उपयोग में नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में क्या है कि गौपालन में मांस का कोई वो रोल नहीं है, तो वो टॉपिक तो अपना आप हट ही जाता है। लेकिन हमारे लिए दूध की महत्ता है। अब 7 दिन तक वो दूध आपको, कंपनी तो अपनी तरफ से बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रही है, तो बिल्कुल मेंशन कर रहा है कि आपको यूज़ ही नहीं करना है। यानी कि आज आपने शाम को अगर किसी गाय को आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया या आपने टैबलेट दी, तो अब आप शाम को या सुबह दूध निकाल रहे हो, तो वो दूध आपको करना ये है उसका कि निकालते ही उसको, इवन उसके बच्चे को भी नहीं पिला सकते, निकालते ही उसको किसी गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, नष्ट करना उसको, यानी कि आप 7 दिन तक कम से कम उसमें उपयोग में नहीं ले सकते हो। तो ये तो कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। अब लेकिन रियलिटी में इसका होता बिल्कुल उल्टा है। यानी कि आज शाम को इंजेक्शन लगाया, सुबह दूध निकाला, और वो दूध आपके पास आता है। अब आप क्या देखते हो कि बस सिर्फ मलाई है, उसको अच्छी चाय बन रही है, अच्छा गाढ़ा दूध है, तो अच्छा है। लेकिन वो जो आइवरमेक्टिन के जो साइड इफ़ेक्ट है, ह्यूमन बॉडी को हो रहे हैं, वो दूध के साथ आप फ्री में ले रहे हो। उसमें आपको अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ, मतलब कालांतर में जैसे आप लंबे समय तक यूज़ करोगे, तो उसमें बीमारियाँ होगी। और अब हम कहते हैं कि यार, हम तो देसी गाय का ही दूध लेते थे, इतना अच्छा गाय रखते हैं, हष्ट-पुष्ट गाय है और फला-फला किसान की। लेकिन आप इस बात का पता नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आस-पास से नहीं ले रहे हो। मित्रों, होता क्या है कि हमारी जो मानसिकता है, और स्पेशली जो हम भारतीयों की मानसिकता है, कि हम अगर फ़ोन लेंगे तो उसके स्पेसिफ़िकेशन देखेंगे, एक लैपटॉप खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, तो उसकी बहुत सारी जाँच-पड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे जो खाने-पीने की वस्तु है, हमारा खाना कहाँ से आ रहा, उसके बारे में हम कोई जाँच-पड़ताल नहीं करते। ये हमारी इग्नोरेंस की हद है, लापरवाही की हद होती है। तो हम अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही बेपरवाह है। तो ये हम चेक नहीं करते कि वो हमारे क्या इफ़ेक्ट करता है। अब 7 दिन तक किसान की तो मजबूरी है, ज़्यादातर कोई भी किसान, 99.99 कहूँ तो कोई भी किसान दूध कभी भी गड्ढे में नहीं डालेगा, आइवरमेक्टिन लगा के वो बेचेगा ही बेचेगा।
अब चूंकि मैंने अपनी गाय को आइवरमेक्टिन यूज किया है, तब मुझे पता है और मुझे इसके दुष्परिणाम भी पता है, उसके साइड इफेक्ट भी पता है, तो मैं उसका उपयोग अपनी फैमिली के लिए नहीं करता हूँ। लेकिन मैं बेचता तो हूँ कहीं न कहीं, डेयरी पे बेचता हूँ, तो वो दूध अल्टीमेटली आता तो आपके पास है और आप उसको यूज भी करते हो, फिर आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है तो बोलता है। फिर अब मैं ब्लेम किया जाता है कि भई इवन गाय का दूध पीने के पश्चात भी हमारी ये दिक्कत हो जाती है। अब गाय का दूध कहाँ से असर करेगा? आप ये नहीं देखते हो कि उसको कौन-सी दवाइयाँ दी गई है। और बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कंपनियाँ सारी लिखती है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। तो सबसे अच्छा अगर आपको स्वास्थ्य के लिए दूध चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि भई अपने आस-पास से कोई भी किसान हो, जहाँ आपकी नज़रों में हो, और कम से कम थोड़ा आप इंटरेस्ट लेके उस चीज़ का पता करें कि वो कैसे उसका रख-रखाव कर रहा है, डीवर्मिंग के लिए क्या कर रहा है, उसके पास क्या देसी उपाय है। बहुत सारे देसी उपाय है डीवर्मिंग के लिए, मैंने इस पे काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी। तो उससे आप नेचुरल डीवर्मिंग करते हैं, तो वो स्वास्थ्यवर्धक दूध आप अपने परिवार के लिए और इवन आप सेल भी करते हो आगे, तो आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हो, न कि बीमारियाँ दे रहे हो। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स से प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गौ माता।